जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के घरों में विचारते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवम कच्छ लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बरते और लोगों के चित्त चुराते हुए बालचंद्र की भांति बरते और लोगों के चित्त चुराते से ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौनाथ नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित से हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते और लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा, देवर्षि, आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो भूताल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, गाय, बिमल, श्रेष, श्रीधर, मंगलायन, मंगल, रंगवल्लीश, रंगोजी तथा देवनायक ये 9 नंद कहे गए हैं जो व्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। विधिहोत्र, अग्निभूख, सांब, श्रीकर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, पावन तथा शांत ये उपनंद कहे गए हैं। हे राजन, नीतिवीत, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन और गोपेष्ठ ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया, जो गोलोक धाम में श्री कृष्णचंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेत लिए पहरा देते थे। श्याम अंग वाले गोप ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गाय हैं, उनके पालन में तत्पर मोरपंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए उसके 6 द्वारों पर रहा करते थे, वही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। फिर मैं उनके महान अद्भुतशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर बाल क्रीड़ा परायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना जी के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। ये देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारे लाला तो मिट्टी खाता है। बालभद्र जी ने भी उनका हाँ में हाँ मिला दी। तब नंदरानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे। मैया ने उनसे कहा, श्री यशोदा जी ने पूछा, अहो महामूर, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी ये मिट्टी खाना नहीं छोड़ता, इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, ब्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं, मैंने कभी भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर 3 गुणों द्वारा रचित और सब और फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीप, 7 समुद्र, भारत यदि खंड, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत 3 लोक तथा समस्त ब्रज मंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। ये देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, ये मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वह ज्ञाननिष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सा करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सबके सब त्वाकाल भूल गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोकखंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।